learning app powered by Beacon Light Publications. So students, in the previous video we read nouns from your book Trailblazer Grammar, right? आपको याद है ना हमने क्या पढ़ा था? Nouns और types of noun. आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. So what is the first question? In the following passage, identify the words which belong to collective, abstract and possessive noun. तो हमें ये एक पैराग्राफ, एक छोटा सा पैसेज दे रखा है जिसको हमें पढ़ के इसमें से कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और पोजेसिव नाउन आइडेंटिफाई करने हैं. ओके, तो चलिए फर्स्ट लाइन में आपको पढ़ देती हूँ. उसमें हम देखेंगे कि क्या नाउन है. बाकी का पैसेज आप खुद से पढ़ेंगे और सारे नाउन्स आइडेंटिफाई करेंगे. ओके. रोहन वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट इन सूरज कार. तो रोहन कहाँ जा रहा था? क्रिकेट खेलने. किसकी कार में? सूरज की कार में. तो आप यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे पोजेसिव नाउन है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉफी एस रखा है. ओके, तो ये क्या हो गया? पोजेसिव नाउन. तो हम ये कहाँ लिख देंगे? पोजेसिव नाउन की कॉलम में. सूरज, सूरज. तो ये हो गया पोजेसिव नाउन. ओके, तो ऐसे तो इसमें और भी नाउन्स हैं बट हमें पूछे नहीं गए. जैसे रोहन क्या है? एक प्रॉपर नाउन है बिकॉज वो एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है. वैसे ही कार भी एक नाउन है क्योंकि वो एक थिंग है. ओके, तो ये एक कॉमन नाउन है बिकॉज जनरली सारी कार्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? बट कार का कार यूज करते हैं एज अ वर्ड. ओके, तो चलिए रेस्ट आप खुद से आइडेंटिफाई करके घर से एज होमवर्क करेंगे. ओके, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच. तो अब हमें यहाँ पे नाउन्स दे रखे हैं. हम सबके 5 एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं. जो ये 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उसके अंदर. ओके, तो आपको जैसे मैंने 5 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाए थे उसी के आपको एग्जाम्पल लिखने हैं. मैं आपके लिए सबका एक एक लिख देती हूँ, बाकी आपको घर से करने हैं. ओके, तो चलिए कॉमन नाउन के लिए मैंने क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में? फ्रूट्स, बॉय, ये सब क्या है? कॉमन नाउन. तो हम यहाँ लिख देंगे तो फ्रूट्स क्या हो गया? यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया. ओके, वैसे ही प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन फॉर एग्जाम्पल रोहन, जैसे पिछले वाले पैसेज में पढ़ा था, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? रोहन लिख देते हैं. ओके, अब कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन में हमने क्लास में क्या पढ़ा था? डेक ऑफ कार्ड, ग्रुप ऑफ पीपल. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेक. तो डेक क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया. राइट. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो हम किसी भी 5 सेंसेस जो है हम उससे फील नहीं कर सकते हैं. राइट. तो फॉर एग्जाम्पल करेज. करेज को हम किसी भी सेंस से फील नहीं कर सकते हैं. राइट, बट हमें पता है कि करेज होता है. ओके, पोजेसिव नाउन. अब पोजेसिव नाउन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पोजेसिव नाउन वो होते हैं जो किसी चीज को ओनरशिप दिखा रहे हो, हमारा ओनरशिप दिखा रहे हो किसी चीज पे या किसी पर. ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? जैसे पीछे में क्या था? सूरज कार. तो वो क्या ओनरशिप दिखा रही थी कि सूरज की कार है. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? सूरज कार. ऐसे ही बाकी जो आपके लिए है वो होमवर्क है, आप खुद से करिएगा. राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? पिक द नाउन्स वर्ड एंड राइट इन द गिवन प्रॉपर कॉलम्स. तो अब हमें यहाँ पे नाउन के वर्ड्स ढूंढने हैं और उनको प्रॉपर कॉलम में लिखना है. तो जैसे अब हमें यहाँ पे 4 कॉलम दे रखे हैं: पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. अब हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करके राइट वर्ड को राइट कॉलम में लिखना है. तो पहला वर्ड क्या है? लायंस. तो लायंस क्या है? लायन एनिमल है. राइट, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डस्टर. डस्टर क्या है? डस्टर एक थिंग है, तो हम उसको थिंग के कॉलम में लिख देंगे. नेक्स्ट क्या है? स्टार. तो हम थिंग का ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. चलिए हम पर्सन ढूंढते हैं इसमें. तो पर्सन क्या है? यहाँ पे पर्सन है सुजाता. तो सुजाता को हम कहाँ लिख देंगे? पर्सन वाले कॉलम में.
वैसे अब क्या बचा, प्लेस। तो प्लेस जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्या है प्लेस, आपको दिख रहा है फर्स्ट कॉलम में, प्लेस है इंदौर, तो हम यहाँ लिख देंगे इंदौर। तो चलिए एक एक मैंने आपके लिए आइडेंटिफाई कर दिया, रेस्ट आपको खुद से होमवर्क में करने हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, आइडेंटिफाई द वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट पी फॉर प्रॉपर नाउन एंड सी फॉर कॉमन नाउन। तो अब हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, अब हमें इन्हें आइडेंटिफाई करके इनके आगे पी लिखना है अगर वो प्रॉपर नाउन है, और सी लिखना है अगर वो कॉमन नाउन है। तो पहले दो मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ, रेस्ट आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, तो पहला क्या है, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्या है, कॉमन नाउन है, बिकॉज जो भी सारी ठंडी ड्रिंक्स होती हैं हम उनको कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सी। वैसे ही नेक्स्ट है पेप्सी। तो पेप्सी एक स्पेसिफिक ड्रिंक का नाम है जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर आती है, राइट। तो पेप्सी तो पर्टिकुलर चीज का नाम हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, पी। ओके, ऐसे ही बाकी के आपको खुद से करने हैं एज इन होमवर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, व्हाट डू यू कॉल द पर्सन। तो अब हमें यहाँ पे हिंट्स दे रखे हैं और हमें आइडेंटिफाई करके ये बताना है कि उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं। ओके, तो चलिए हम जी करते हैं। तो जी क्या है, फ्लाई एयरप्लेन। एयरप्लेन कौन उड़ाता है, आपको पता है, पता होगा, मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट हैं। तो एयरप्लेन कौन उड़ाता है, पायलट, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, पायलट। ओके, तो चलिए रेस्ट आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से ढूंढना है, और अगर नहीं आए तो आप अपने मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब ये सब मैं आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, आपको इन क्वेश्चंस का अब आंसर देना है। तो चलिए फर्स्ट वाला देख लेते हैं आपकी हेल्प के लिए, डिफाइन नाउन। तो नाउन क्या होता है, आंसर क्या है, याद है आपको, noun is name of any person, place, animal or thing। तो नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और नाउन को हम क्या बोलते थे, याद है, नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल भी पूछा है हमसे पहले क्वेश्चन में, तो इसकी क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, अभी हमने इतना सारा एक्सरसाइज सॉल्व किया अब तक, तो आपको पता ही चल जाए होगा। जैसे बॉय, इंडिया जहां हम रहते हैं, राइट, एप्पल, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ये सब नाउन है। ओके, फर्स्ट आंसर मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, ऐसे ही रेस्ट आपको खुद से करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज हमारी यहीं खत्म होती है, अब जल्दी से हम देखते हैं मेमोरी मैप में क्या है। नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन्स। तो जैसे कि आपको बताया था कि नाउन्स को नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं, राइट। There are many types of nouns, common, proper, collective, abstract and possessive। वैसे ही मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि 5 types of noun होते हैं, common, proper, abstract, collective and possessive। Okay, common noun for common item and for particular item we have proper noun। तो हम common noun कब यूज करते हैं, जब किसी भी जर्नल चीज के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, कि कोई भी जर्नल नेम के बारे में बात हो, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। और प्रॉपर नाउन हम कब यूज करते हैं, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही हो, या किसी प्लेस की बात हो रही हो, ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंदौर, आंचल, शिवम एक्सेट्रा। Possessive nouns can be made by adding apostrophe s depending upon the number of the noun। तो अब हम possessive noun को कैसे लिख सकते हैं, क्या ऐड करके, या तो ये कोलन ऐड करके या फिर apostrophe s ऐड करके। ओके, तो उससे हम डिपेंडिंग ऑन द नंबर,
तो पोजेसिव नाउन में आपको ये भी याद होगा कि सिंगुलर को जब हम चेंज करते थे तब हम एस्ट्रॉफी एस लगाते थे, बट जब हम प्लूरल नाउन को चेंज करते थे जो एस से एंड हो रहे हैं हम उसके पीछे सिर्फ ये साइन लगाते थे, राइट। तो उसी तरह डिपेंडिंग ऑन द नंबर पोजेसिव नाउन्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। बाय बाय, थैंक यू।